देश का दंगल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पिछले काफी समय से हम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों से मिलवाते रहे हैं। आज भी हम एक ऐसी संस्था में आए हैं जहां पर टेक्निकल कोर्स और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के कोर्स यहां पर कराए जाते हैं। मानव विकास एजुकेशन वेलफेयर पलवल में जाना माना इंस्टीट्यूट है। काफी लंबे समय से चर्चाओं में रहता है और चर्चा किस बात की होती है? रोजगार की। अगर हम रोजगार की बात करें तो 90 से 95% लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में अच्छी जगह पर प्लेसमेंट पा चुके हैं। यहाँ के ओनर है सुरेंद्र चौहान जी। हम इनसे बात करेंगे आखिर वो कौन कौन से कोर्स कराते हैं बच्चों को, जिनके माध्यम से उनको रोजगार बड़ी आसानी से मिल जाता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइएगा कौन कौन से ऐसे आप कोर्स कराते हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिल पाता है? देखिए सर, जहाँ तक आपने रोज़गार के बारे में पूछा है तो रोज़गार का सीधा अर्थ जो हम जोड़ते हैं, जो हमारी संस्था का जो मानना है वो स्किल से है। तो मैं कई बार बच्चों को भी बताता हूँ, जो कई बार हम सेमिनार वगैरह करते हैं इस तरह से युवाओं के लिए, कि जहाँ स्किल है वहाँ रोज़गार अपने आप है। तो हम काम करते हैं स्किल पे। जब हम स्किल पे काम करेंगे तो रोज़गार अपने आप ही होगा उसमें। और रही बात कोर्सों की, आपने पूछा है कौन कौन से कोर्स कराते हैं। सर, कोर्स कोई भी हो। नहीं, दो कोर्सों के बारे में बताएं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कौन कौन से आप कोर्स सर, करा रहे हैं? टेक्निकल में हम जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं या तो कंप्यूटर कोर्सों में दे रहे हैं या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में। ये आज के समय की मांग भी है कि आपने देखा होगा कि हर बंदा आजकल हर इंसान मोबाइल से ही चल रहा है एक तरीके से। हमारी सारी टेक्नोलॉजी, देश का पूरा व्यापार सिस्टम, पूरी अर्थव्यवस्था आजकल आईटी सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो हम आईटी में ज़्यादा काम करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और हमारे कंप्यूटर कोर्स दोनों आईटी डिपार्टमेंट के कोर्स हैं। तो हम अपने यहाँ पे जो स्किल से संबंधित जो कोर्स करवा रहे हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन आईटीआई और कंप्यूटर के कोर्स जैसे कि कोपा या फिर डीसीए या फिर पीजीडीसीए, इस तरह के कोर्स। बच्चों को ये बताइए कि मोबाइल रिपेयरिंग कितने दिन में वो सीख सकते हैं और रोजगार की कितनी कितनी संभावना इस फील्ड में है? सर, मात्र 3 महीने में मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन बन सकता है कोई भी 10वीं या 12वीं पास कैंडिडेट। और 3 महीने बाद उसको 100% रोज़गार मिलना ही मिलना है। हालांकि हम अपनी तरफ से 100% रोज़गार की गारंटी दे रहे हैं बच्चे को। पर आप मतलब सबको पता है कि आजकल आप पलवल में भी देखिए मोबाइल रिपेयरिंग इंजीनियर बहुत कम है। 2-4-5 ही मोबाइल रिपेयरिंग मिस्त्री हैं, बाकी सब पलवल के सारे मोबाइल फरीदाबाद या दिल्ली सही होके आते हैं हर संडे को। इसकी डिमांड है। और कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी 10वीं पास बच्चा आप मुझे दीजिए और मैं उसको 3 महीने में रोज़गार देने की गारंटी दे। 30% थ्योरी। हम भी अपने यहाँ पे इसी प्रोसीजर पे काम करते हैं गवर्नमेंट के अनुसार, कि हम थ्योरी केवल 30% कराते हैं, बाकी 70% हम प्रैक्टिकल पे ही काम कराते हैं। हमारे पास लैब बनी हुई है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आपने पूछा है, तो हमारी लैब में हर एक वो इक्विपमेंट है जो बच्चे को चाहिए सीखने के लिए। कहूँ हमारा यही मिशन है कि पहले हुनर सीखे बच्चा, फिर रोज़गार अपने आप मिलेगा उसको, 100% मिलेगा। अभी तक कितने बच्चों को आप रोजगार दे चुके हो अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से? देखो सर, हम 12 साल से संस्था चला रहे हैं, 2011 से। तो मेरे हिसाब से 95% बच्चे हमारे कहीं ना कहीं सेटल हैं, मतलब बेरोज़गार नहीं हैं जहाँ तक है। मैं हमेशा यही बात कहता रहा हूँ कि यदि स्टूडेंट अपना 100% हमारे यहाँ देता है समय, जैसे 1 साल वो हमारे साथ रहता है, 2 साल हमारे साथ रहता है, वो अपना 100% समय हमारे साथ दे और लगन से पढ़े, तो रोज़गार, मैं नहीं, कोई भी संस्था कहीं भी बच्चा पढ़ाई करे, ये लगन से करे तो रोज़गार 100% मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी लाने में जो बच्चों की या फिर हमारे पेरेंट्स की एक मानसिकता रही है, हमारे देश में एक बच्चे को जन्म लेते ही इस चीज़ का पाठ पढ़ाते हैं पेरेंट्स भी और टीचर भी, बेटे बड़े होकर तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब सभी बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं। लाखों बच्चे हर साल ग्रेजुएट बन के निकलते हैं, लाखों बच्चे ग्रेजुएट बन के निकल रहे हैं, लाखों बच्चे इंटरमीडिएट करके निकल रहे हैं। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दुनिया भर के कोचिंग सेंटरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, सबका सपना गवर्नमेंट जॉब का है। एक बच्चे के पास जो मेहनत करने का, कुछ सीखने का टाइम होता है, 18 साल से 25 साल तक के बीच में रहता है। उसी गोल्डन पीरियड को बच्चा गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में निकाल देता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें बच्चे, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ कुछ ऐसा हुनर भी सीखें ताकि बाय द वे गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो फिर वो अपना प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं या फिर अपना स्वरोजगार या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर सके। दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपके पास में क्यों आए और किस किस फील्ड में आज वो अपना जिंदगी और भविष्य बना सकते हैं? मैं आज के युवाओं को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो स्वरोजगार में काम करें। गवर्नमेंट जॉब
या फिर मतलब नौकरी के पीछे ना भाग के अपना खुद के दम पे कोई रोज़गार पैदा करने की कोशिश करें। और गवर्नमेंट भी बार बार यही कह रही है कि युवाओं को रोज़गार की तरफ, स्वरोज़गार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा कि मैं अपने लिए भी रोज़गार पैदा करूँ और 10 बंदों को और रोज़गार दूँ। अभी आपको बताया था टेक्निकल कोर्स के बारे में। अब सुरेंद्र जी हमें ये बताइए, नॉन टेक्निकल और कौन कौन से कोर्स है आपके यहाँ पर? देखिए सर, ऐसा है, टेक्निकल कोर्सों के अलावा हमने हेल्थ सेक्टर के कोर्सों पे भी ध्यान दिया है, क्योंकि आज के समय में हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा कि हेल्थ पे आज मतलब पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और पैरामेडिकल सेक्टर में जितनी हमारे देश ने ग्रोथ की है पिछले 2-3 साल में मेडिकल सेक्टर में, उतनी पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो हमने पैरामेडिकल और योगा में कोर्सेज चालू किए हैं आजकल। जैसे कि योगा में हमारे पास है डिप्लोमा इन योगा या फिर पीजी डिप्लोमा इन योगा, सर्टिफिकेट इन योगा। क्योंकि योगा आज के समय में गवर्नमेंट भी आजकल योगा को प्रमोट कर रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले 2-3 साल पहले भी कहा है कि हम हरियाणा के अंदर हर गवर्नमेंट स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में योगा सब्जेक्ट को कंपलसरी करेंगे। तो हमने भी योगा कोर्सों को स्टार्ट कर दिया है ताकि नए नए युवा हमारे कोर्सों से जुड़ें और आगे चल के वो गवर्नमेंट जॉब या फिर अपना कहीं भी रोज़गार प्राप्त करें। दूसरा, पैरामेडिकल कोर्सों में हमने सर आजकल करवा रहे हैं। पैरामेडिकल में जैसे कि डाइटिशियन या फिर फिजियोथेरेपी, डीएमएलटी या फिर ओटी, इस तरह के हमने 4-5 कोर्स चालू किए हैं। पैरामेडिकल में देश के अंदर इतनी डिमांड है कि जो कि पिछले आने वाले 10 साल तक भी वो डिमांड कंप्लीट नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कि हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी विदेशों तक भी डिमांड बढ़ गई है पिछले 2-3 साल में, जब से कोविड शुरू हुआ था। तो हमारे इस वजह से हमने पैरामेडिकल कोर्सों में 3-4 तरीके के कोर्स चालू किए हैं। और इन कोर्सों में हम गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बीवॉक स्कीम पे आजकल काम कर रही है, तो हमारे पास भी बीवॉक स्कीम के ही कोर्स है जिसमें 70% प्रैक्टिकल होता है, 30% थ्योरी होती है। इसके अलावा अब से पहले जो कोर्स चलते थे इंडिया के अंदर, उनमें ऐसा होता था कि 10% प्रैक्टिकल, बाकी 90% थ्योरी। अब गवर्नमेंट जो बीवॉक स्कीम चला रही है, हमने बीवॉक स्कीम के ही कोर्स अपने यहाँ चलाए हुए हैं, जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड भी है। हमारे कोर्स हर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एप्लीकेबल भी है। तो 70% हम प्रैक्टिकल कराते हैं, 30% थ्योरी कराते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने कई अच्छे कॉलेजों में या फिर मेडिकल लैब्स में, फिजियोथेरेपी सेंटरों में टाई अप किए हुए हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। बात करें योगा कोर्स की, दर्शकों को ये बताइए कि इसका समय कितना होता है? 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का होता है? सरकार ने बहुत पहले घोषणा की थी कि योगा टीचरों की वैकेंसी निकलेगी, अभी तक तो कोई वैकेंसी निकली नहीं है। कितना समय अभी और लगने वाला है? सर, ऐसा सुनने में आया है कि सरकार 2024 में योगा टीचर की वैकेंसियाँ निकालने वाली है। और ड्यूरेशन कितना है इस कोर्स को करने का? ज़्यादा नहीं, 1 या 2 साल के कोर्स है सर। 6 महीने का भी है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है तो 6 महीने में कर सकता है बच्चा, डिप्लोमा कोर्स है तो 1 ईयर में कर सकता है। ये बताया कि योगा कोर्स करने के लिए बच्चे के पास में एजुकेशन क्या होनी चाहिए? सर, केवल 12th पास बच्चा हो। आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट इस कोर्स में आ सकता है। पैरामेडिकल सेक्टर में भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है, आर्ट का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो। यही है कि हम 12 साल से एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, नहीं तो 2-3 साल चल के ज़्यादातर इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही सुरेंद्र चौहान जी ने। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं, और ये हमारे भी देखने में आया है। पलवल में जगह जगह नए नए पोस्टर्स आपको मिलेंगे, कुछ समय बाद उनका एड्रेस या तो बदला हुआ मिलता है और संस्थाएं बंद मिलती है। पिछले 12 साल से इन्होंने लोगों को रोजगार दिया है। अगर आप भी किसी चीज के बारे में कोई संशय है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो वीडियो के माध्यम से, और उनका नंबर भी आपको डिस्प्ले पर नीचे दिया गया है। सभी दर्शकों को आप इन संपर्क करना चाहते हो, अगर आप हुनर सीखना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, तो मानव विकास एजुकेशन सोसाइटी में आप एक बार जरूर विजिट करें। मिले सुरेंद्र चौहान जी से। धन्यवाद दर्शकों। मैं महेश चौहान, कैमरामैन करण के साथ। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।